चैप्टर का नाम है ट्राई अगेन। क्लियर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हाट विल हैपन इफ यू प्रिजर्वेयर। क्लियर है। अगर आप दृढ़ रहे अपने काम को करने के प्रति, आपका जुनून बहुत मजबूत रहे, क्लियर है, तब क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ वी विल प्रिजर्वेयर देन वी विल कॉन्क्वेयर एंड विल नेवर फियर। क्लियर है। अगर हम लोग अपने काम के प्रति दृढ़ रहें, क्लियर है, मतलब हमें जोश रहे कोई भी काम को करने का, देन वी विल कॉन्क्वेयर, हम लोग जीत जाएंगे। क्लियर है। एंड विल नेवर फियर, कभी हम लोगों को डर नहीं सताएगा, कभी हम लोग डरेंगे नहीं। क्लियर है। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट विन अ रेस। क्लियर है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर आप हार जाओगे, क्लियर है, अगर आप रेस में हार जाओगे तब क्या करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ वी डोंट विन अ रेस देन वी शुड ट्राई अगेन विथ फुल एफर्ट। क्लियर है। अगर हम लोग हार जाएं, अगर रेस में हम लोग हार जाएं, तो हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे अपने पूरी जोश और पूरी शक्ति के साथ। क्लियर है। ताकि उस मैच को या उस रेस को जीत सके। अब देखिए 3 नंबर, विच रूल शुड बी केप्ट इन माइंड टू बी सक्सेसफुल। क्लियर है। जीतने के लिए कैसा नियम हमें अपने माइंड पर रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द रूल विच वी शुड बी केप्ट इन माइंड टू बी सक्सेसफुल इज दैट वी शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन विथ पेशेंस। क्लियर है। बस एक ही रूल है कि अगर हम लोगों को जीतना है तब एक ही रूल हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है हम लोगों को कोशिश करना, कभी नहीं छोड़ना है। क्लियर है। कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है और धैर्य के साथ कोशिश करते रहना है। क्लियर है। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड ट्राई अगेन। क्लियर है। तो देखिए एक लाइन है यहां पर, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड ट्राई अगेन। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए आंसर हो जाएगा, इफ देयर इज अ बिग एंड हार्ड टास्क इन आवर लाइफ देन इट विल गिव अस अ बिग रिवॉर्ड दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन। क्लियर है। तो इसे लिख लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर मिस्टेक हो गया है, यहां पर अस होना चाहिए US। क्लियर है ना, US होगा, बाकी सब ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। क्लियर है। परसेवरेंस मतलब दृढ़ता सफलता की पूंजी होती है। क्लियर है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, नो डाउट दैट परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। क्लियर है। बिकॉज इफ वी persevere in our work then no one can stop us and we will conquer। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसका हिंदी में हो जाएगा कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि परसेवरेंस सफलता की पूंजी है। क्लियर है। क्योंकि अगर हम लोग दृढ़ता के साथ काम करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। और हम जरूर जीत जाएंगे। क्लियर है। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा। अब लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड वेरियस फ्रॉम द पोयम दैट मीन्स द सेम एज दिस लाइन इफ वी मेक सिंसियर एफर्ट बट डू नॉट गेट सक्सेस। क्लियर है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि अगर हम लोग पूरे मेहनत के साथ और पूरे जोश के साथ पूरी ताकत के साथ काम करें, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है, तो इसका सेम टू सेम पोयम में कौन सा लाइन है। क्लियर है। यहाँ पर वर्डिंग अलग है, तो इस तरीके का सेंटेंस लाइन में मतलब पोयम में कौन सा लाइन है। तो देखिए आंसर हो जाएगा, इफ वी स्ट्रेव टिस नो डिसग्रेस थ्रू वी डू नॉट विन द रेस। क्लियर है। ये लाइन है जो कविता में दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की ओर। नेक्स्ट नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी अच्छी तरीके से नोट बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की ओर। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड रिराइट द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? तो देखिए ट्रू फॉल्स है यहाँ पर बताना है, एक्चुअल में रिराइट द फॉल्स स्टेटमेंट जिसको दोबारा लिखना है वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, बस ट्रू फॉल्स मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट नंबर, लेबर ऑलवेज गोज इन वेन। क्लियर है? मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर है? धीरे ही काम करना चाहिए लेकिन नियमित काम करेंगे तो हम लोग रेस जीत सकते हैं, तो यह सही है। क्लियर है? फिर देखिए थ्री नंबर, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर ऑल। क्लियर है? तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करता है। क्लियर है? फिर देखिए फोर नंबर, एम्प्टी वेसल्स मेक नो साउंड। क्लियर है? एम्प्टी वेसल्स मेक नो साउंड, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो देखिए अगर आपके पास सीटी है उसके अंदर एक छोटा सा गोल सा कुछ रहता है पार्टिकल। क्लियर है? गोल सा कुछ भी रहता है जो अंदर सीटी के अंदर इस तरीके से घूमता है, तो अगर अंदर कुछ नहीं रहेगा तो सीटी बजेगा भी नहीं। फिर देखिए फाइव नंबर, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्लियर है? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं हिंदी में, तो उसी का यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर देखिए सिक्स नंबर, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। क्लियर है? ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि सभी चमकता हुआ वस्तु सोना होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना? यह भी गलत हो जाएगा। जैसे एडवर्टाइज आप लोग देखते होंगे हर एक पीली चीज बटर नहीं होती, उसी तरीके से ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, तो ये गलत है, सभी चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ट्रू फॉल्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।